हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया है। टारगेट ये है कि आपको 100, 150 या 200 क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में करवाए जाएंगे और जो कि एग्जाम में 100% पूछने के लायक हैं और 100% पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपके सीधा एग्जाम में आ सकता है, ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इस 100, 150 की सीरीज को अगर फॉलो करके देख लेंगे, एक एक वीडियो हम आपको 3 या 4 वीडियो, अभी तो डेली नहीं जा सकती है, लेकिन हो सकती है अब जाएगी, तो हो सके ये अब जाएगी, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान से देखिए और देखिए, नहीं केवल उसे आप वहां पर प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सवाल और आपको मिलेंगे तो उसे करिए भी, ठीक है। अगर आपने आंसर लिया तो आज हमने एक क्वेश्चन इसी में लिया है। देखिए क्या कर रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, तब बी के निर्देशांक 1, 4। ये देखो दोस्त, ये 2 नंबर का सवाल पूछा, 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। सवाल भी आसान है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, 2 नंबर की लायक ही है। तो इसे हम क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कह रहा है जहां ए बी वृत्त का व्यास है। पहली बात हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बना ही सकते हो आप, एक सर्कल बना लो इसे, ठीक है। कह रहा है कि सर्कल में ए बी वृत्त का व्यास, और व्यास कहां से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है। आप परिधि से देखिए, यहाँ पर एक मान लीजिए सेंटर है, आप परिधि से परिधि तक इसे मिला दीजिए। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। कह रहा है ए है, ए बी, क्या कर रहा है, ए बी वृत्त का व्यास, एक सर्कल बनाई। कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब मुझे इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। और कह रहा है जिसका केंद्र 2, -3, केंद्र कहां, बीच में। इसका निर्देशांक बताया 2, -3 है, और बी का निर्देशांक बताया 1, 4। सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ठीक है। आप इसे कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा से एक रेखा अगर हमें इसका निर्देशांक दिया हो, इसका निर्देशांक दिया हो, तो हम इसका निर्देशांक, बीचों बीच का निर्देशांक निकाल सकते हैं। बीचों बीच का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला आता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे यहाँ पर अगर इसका निर्देशांक x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और इसका मध्य वाले का हम मान लेते हैं x और y। अगर हमसे कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, मतलब x बराबर निकालने के लिए कह दे, तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर पूछता है तो कहते थे y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब ये सिंपल सा फार्मूला था, यह मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपका निर्देशांक कुछ नहीं दिया, इसे x1 मानिए, इसे y1 मानिए, इसे x मानिए, इसे y मानिए, इसे x2 मानिए, इसे y2 मानिए। एकदम सीधा केस देखिए, एकदम सेम इसी तरीके से बनना है इसमें। ये क्योंकि मध्य बिंदु है, सेंटर हमेशा कहाँ होता है, मध्य बिंदु में होता है। सेंटर से ए बी अगर डायमीटर है, डायमीटर का मध्य बिंदु मतलब सेंटर ही कहलाएगा ना भाई, सेंटर कहलाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं मध्य बिंदु क्या है, इसका सेंटर है। तो आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना, बी का आपको पता है और सेंटर का भी पता है, मतलब एक्स वाई का मान पता है, x2 y2 का मान पता है, x1 y1 का मान निकालना है। आप इसी फार्मूले में रख देंगे तो निकल जाएगा आपका। देखिए ये फार्मूला का x का अगर निकालना चाहेंगे तो किसे निकालेंगे, x बराबर लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर लिखेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 और बटे क्या लिखेंगे 2। x का मान देखिए यहाँ पर कितना 2 है, 2 रख लीजिए, और बराबर x1 का मान देखिए यहाँ पर क्या है नहीं पता, वही तरह नहीं दीजिए, और प्लस x2 का मान यहाँ देख के बताइए कितना है, 1 है, सॉरी x1 का मान तो कुछ नहीं है ना, x1 का मान x1 ही रखिए, और प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पर देख के बताइए 1 है, तो 1 रख लीजिए, और बटे कितना है 2। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 1, x1 प्लस 1, 1 को हम इधर लाएंगे तो 4 माइनस 1 बराबर x1, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, x1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर इसमें निकाल सकते हैं y बराबर क्या है, y बराबर है y1 प्लस y2 बटे 2। कुछ नहीं करिए, आपको बस y का मान उठा के यहाँ से y का मान कितना, तुलना का कंपेयर करके देख सकते हैं, y का मान -3 है, बराबर y1 का मान कितना, y1 का मान नहीं पता, वही तो निकालना है, और प्लस y2 का मान कितना 4 रखिए 4, और बटे जहां पर 2 है, 2 3 6, तो माइनस का 6 गुणा करेंगे तो कितना होगा -6, और बराबर कितना जाएगा, इसके बटे 1 मान के आप इधर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। एक का गुणा y में करेंगे तो y1 हो जाएगा प्लस 4, 4 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या जाएगा -6 - 4 बराबर y1, तो y1 बराबर कितना जाएगा 6 4 10 -10, ठीक है, -10। तो ये आसान सवाल है, ये बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं, 2 नंबर का सवाल है। तो आपको कभी कभी देगा, अगर इसका निर्देशांक ना देके बल्कि इसका निर्देशांक कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो अगर इसका निर्देशांक देगा, इसका निर्देशांक देगा, इसका पूछेगा तो आप वहां से x y का मान निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट x y का मान, x1 x2 का मान रख दीजिएगा,
ठीक है ना। आपको या तो ये देगा, ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, अगर ये दोनों देगा तो ये पूछेगा, बस यही इसमें ब्रेक सर्कल पूछता है। और 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना। आप अच्छे से इसे रिवीजन करके जाइए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे देखें, सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है, नहीं तो पछताएंगे बाद में। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, और अपने दोस्तों में जहां तक हो सके शेयर करिए। प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। धन्यवाद।